We were already cracking down on them. We were already dismantling the whole setup. We've taken over their madrasas, their funding. It's for our own self-interest that we need to get rid of the group. I'm determined that this will be the last time Pakistan will ever have to go to IMF. पाकिस्तान में कलअदम तंजीमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो रही है। ऐसा एक्शन मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहते हैं IMF के साथ मुआहिदे के करीब है, ये आखिरी बेल आउट पैकेज होगा। मजीद बोले कि मोदी ने पुलवामा हमले को जवाब बनाकर जंगी माहौल पैदा किया। पाकिस्तान ने हुदूद की खिलाफ वर्जी पर जवाब दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया रखता है। गुज़श्ता दौर में कोई बयानिया नहीं था जिसका आर्मी सतह पर नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, मजीद बोले कि मोदी ने इलेक्शन में कामयाबी के लिए करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगाई, जिसे हमने मौसर हिकमत अमली से आर्मी सतह पर बेनकाब किया। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया ने भी कशीदगी की वजह सियासी करार दे दी। कहते हैं भारत में इंतखाबात से कबल पाक भारत सियासी मुज़ाकरात का इम्कान नहीं, मगर दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ सतहों पर राबते जारी हैं। हाई कमिश्नर्स की वापसी मुस्बत पेशरफ्त है। अमेरिका पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और पुरअमन मुल्क देखना चाहता है। खित्ते के अमन में पाकिस्तान का अहम किरदार है। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान प्लाडेनो की मीडिया ब्रीफिंग, मजीद कहा कि दो तरफा ताउन और मजबूत रिश्ता अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की जानिब से गरीब आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम एहसास और कफालत 8 से शुरू होगा। पहले मरहले में बेवाओं, यतीमों, बुजुर्गों, ख्वाजा सराओं की माली मदद की होगी। 120 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस नौजवानों के लिए कर्जा स्कीम का ऐलान भी होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के कारवाने भुट्टो का नवाबशाह में कयाम कुछ देर बाद गढ़ी खुदाबख्श के लिए रवाना होगा। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी, आखिरी मंजिल लाड़काना होगी। रात गए कारकुनों से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था, एहतसाब से कोई इख्तलाफ नहीं, मगर इस आड़ में सियासी इंतकाम कबूल नहीं। उधर जियालों ने वजीर बराए रेलवे का गुस्सा खुसूसी ट्रेन पर निकाल दिया। मुख्तलिफ डब्बों पर चौकिंग, हुकूमत के खिलाफ नारे लिख डाले। आर्मी चीफ ने कैंसर की मरीज 2 बच्चियों की ख्वाहिश पूरी कर दी। 13 साला जवेरिया आलम और 15 साला रूबा रफीक एक दिन के लिए फौजी बन गई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स लाहौर ने दोनों बच्चियों से मिलकर उनकी ख्वाहिश को पूरा किया। यादगार शोहदा पर फातिहा खानी की, आर्मी म्यूजियम का भी दौरा किया। डहरकी की 2 बहनों के बाद बदीन की हिंदू लड़की का कबूले इस्लाम। नवाही गांव जाम पताफी की रिहायशी मारिया ने इस्लाम कबूल करके मुसलमान लड़के गुलाम हैदर से शादी कर ली। पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ भी मांग लिया। उधर लड़की के वालिद ने बेटी के अगवा और जबरदस्ती निकाह कराने का मुकदमा पंगरियों थाने में दर्ज करा दिया। बरतानिया में मुस्लिम दुश्मनी के बढ़ते हुए वाकयात। न्यूकासल में इस्लामिक सेंटर पर एक बार फिर हमला, खिड़कियां तोड़ दी। पुलिस ने वाकया नस्ली नफरत पर मबनी करार देते हुए 2 लड़कियों समेत 6 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। यमन के शिमाल मगरबी इलाके कताफ में अस्पताल पर फजाई हमला, 7 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। अस्पताल बैनुल अक़वामी फलाही तंजीम सेव दी चिल्ड्रन के ज़ेरे इंतजाम चलाया जा रहा था।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ सदफ यासिर। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमजा तारड़। आगाज करेंगे जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दोनों ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। उधर आसिफ अली जरदारी ने नैब से मुकदमात की तफसीलात के हुसूल की भी दरख्वास्त दायर कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदा फयाज महमूद से। फयाज महमूद, बताइएगा दरख्वास्त में तफसीली मौक़िफ़ क्या अपनाया गया है? जी देखें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी सिस्टर फरियाल तालपुर की जानिब से आज मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गई हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मजमूई तौर पर 5 दरखास्तें, जबकि फरियाल तालपुर की जानिब से 1 दरखास्त दायर की गई है। दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि उनके खिलाफ नैब में मुख्तलिफ मुकदमात चल रहे हैं और मुख्तलिफ इंक्वायरीज भी चल रही हैं, जबकि उनको उन इंक्वायरीज से मुताल्लिक़ इल्म भी नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ अभी तक 3 इंक्वायरीज में कॉल अप नोटिस आए हैं और उन्होंने कराची की कोर्ट से जमानत भी हासिल की थी, जो कि 29 मार्च को मुकम्मल हो रही है उसकी तारीख भी। तो खदशा है कि जब वो किसी दूसरे कॉल अप नोटिस में इंक्वायरी में शामिल होंगे, शामिल तफ्तीश होंगे, तो नैब उनको गिरफ्तार कर सकती है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से, और ये भी कहा गया है कि उनको जमानत कबल गिरफ्तारी उनकी मंजूर की जाए और साथ ही साथ उनको उस वक्त तक जमानत दी जाए जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं हो जाता। और उन्होंने ये भी इस्तदा की है कि अबूरी जमानत फौरी तौर पर देकर उनको रिलीफ दिया जाए, ताकि वो अपने खिलाफ इन मुकदमात का सामना कर सके और गिरफ्तारी से बच सके, क्योंकि उन्हें खदशा है कि नैब उनको किसी दूसरी इंक्वायरी में गिरफ्तार कर सकती है जिसमें उनको मालूम ही नहीं कि उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। उन्होंने ये भी इस्तदा की है कि उनके खिलाफ चलने वाली तमाम इंक्वायरीज की दस्तावेजात, जो उनके खिलाफ इंक्वायरीज की डिटेल्स हैं, अब वो भी उनको फराहम की जाए ताकि वो इन मुकदमात का सामना कर सकें। जी ठीक, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद इस हवाले से अपडेट करने के लिए। पाक भारत कशीदगी के पीछे असल वजह भारतीय इंतखाबात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं मोदी सरकार ने पुलवामा हमले को जवाब बनाकर जंगी माहौल पैदा किया। पाकिस्तान में कलअदम तंजीमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो रही है। IMF से मुआहिदा आखिरी मुआहिदा होगा। IMF का रुपए की कदर में मजीद कमी का मुतालबा नहीं माना। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी ताहाल बरकरार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत में होने वाले आम इंतखाबात को कशीदगी की असल वजह करार दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था, मोदी सरकार ने पुलवामा हमले को जवाब बनाकर जंग का माहौल पैदा किया। भारत ने पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की, जिसका इसे जवाब दिया गया। भारतीय हुकूमत इससे आगे जाती तो इसका भी वैसे ही जवाब दिया जाता। When Pulwama happened, I felt that Mr. Modi's government used that to build this war hysteria. When you are 2 nuclear-armed countries, and when the jets of the other country come and violate your space and throw some bombs at you, if they had gone further than that, we would have had to retaliate, and then God knows where it would have got to. इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर भी बात की। उनका कहना था कि दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो रही है। जो एक्शन हमारी हुकूमत ने लिया, ऐसा मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। This has never happened before. What is happening right now has never happened before in Pakistan. And let me make it clear, it's not because of threat from India. It's for our own self-interest that we need to get rid of the groups. इमरान खान का मजीद कहना था कि IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। पुरअज़्म हूँ कि IMF के साथ ये पाकिस्तान का आखिरी मुआहिदा होगा। Negotiations are on between IMF and our government, and the gap, which initially was quite wide because what IMF wanted us to do and what we thought we should be doing, the steps we should be taking, that has now narrowed down because most of the steps were already taken by our government. The only problem was that what the IMF was expecting us to do then, there was no way we could have imposed those conditions on our people. Like what? Well, they wanted a free-floating exchange rate. So given the big current account deficit,
God knows where the rupee would have ended up with, and so we couldn't take that risk. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाक चीन ताल्लुकात पर भी बात की। उनका कहना था कि हम चीन के बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। चीन के साथ तय पाए जाने वाले मंसूबों से पाकिस्तान में मईशत बढ़ेगी, जिससे हम अपने कर्जे उतार सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान पर अफगान हुकूमत का रद्द-ए-अमल। दफ्तर खारजा ने वजाहत दी है कि वज़ीर-ए-आज़म का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के बयान को अफगानिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत ना समझा जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान पर अफगान हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया है। दफ्तर खारजा ने वजाहत दी है कि वज़ीर-ए-आज़म का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के बयान को अफगानिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत ना समझा जाए। आर्मी चीफ ने कैंसर के अर्ज में मुब्तला 2 बच्चियों की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। ISPR के मुताबिक जवेरिया और रूबा ने पाक फौज का सिपाही बनने की ख्वाहिश की थी। कोर कमांडर लाहौर ने दोनों बच्चियों से मिलकर उनकी ख्वाहिश को पूरा किया। ISPR के मुताबिक जवेरिया और रूबा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। आर्मी चीफ ने कैंसर के अरसे में मुब्तला 2 बच्चियों की ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। ISPR के मुताबिक जवेरिया और रूबा ने पाक फौज का सिपाही बनने की ख्वाहिश की थी। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला के मामलात सुलझ ना सके। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा में से ब्रेक्जिट का इख्तियार छीन लिया है। ब्रेक्जिट पर इख्तलाफात के बायस वज़रा के इस्तीफ़ों की भी लाइन लग चुकी है। 3 महकमों के जूनियर वज़रा मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ब्रेक्जिट बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए दर्द सर बन गया। बरतानवी पार्लियामेंट में अहम करारदादों पर वोटिंग हुई। अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म टीज़ा में से बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला से मुताल्लिक फैसलों का इख्तियार छीन लिया। बरतानवी पार्लियामेंट में लेट 1 तरमीमी बिल, बैक तरमीमी बिल और एक तहरीक पर वोटिंग की गई। सबसे पहले लेट 1 बिल पर वोटिंग हुई, जिसकी हमायत में 329 जबकि मुखालफत में 302 वोट पड़े। The ayes to the right, 329. The noes to the left, 302. So the ayes have it, the ayes have it. Unlock. इस बिल के तहत ब्रेक्जिट पर अब वज़ीर आज़म का नहीं बल्कि पार्लियामेंट का इख्तियार होगा। अब ब्रेक्जिट के लिए मुतबादिल मंसूबे भी पेश किए जा सकेंगे। दूसरी वोटिंग बैक बिल पर हुई, जिसमें नो डील ब्रेक्जिट रोकने के लिए मजीद वक्त मांगने की तजवीज़ दी गई, जो मुस्तरद हो गई। तीसरी वोटिंग तहरीक पर हुई, जिसमें अरकान असम्बली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के मामलात ऐवान को सौंप दिए। दूसरी जानिब ब्रेक्जिट पर इख्तलाफात के बायस वज़रा के इस्तीफों की लाइन लग गई। जूनियर वज़ीर तिजारत रिचर्ड हैरिंगटन, जूनियर वज़ीर खारजा एलिस्टर ब्रूट और जूनियर वज़ीर सेहत स्टीव ब्रायन मुस्ताफी हो गए। कश्मीर यूनाइटेड फोरम बरतानिया के ज़ेर-एहतमाम लंदन में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से कश्मीरी रहनुमाओं ने शिरकत की। तफसीलात जानिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। कश्मीर लहू लहू। पुलवामा में भारतीय फौजियों की हिलाकत के बाद से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। लंदन के इलाके साउथ हॉल में दुनिया के सामने भारतीय मजालिम आश्कार करने के लिए कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसका इनेकाद कश्मीरी रहनुमाओं शफीकुर रहमान, हाजी अशरफ, हाजी हनीफ, मंसूर ज़िया, सरदार कमर, सरदार वकार ज़हीर खान ने किया, जबकि लॉर्ड कुर्बान हुसैन बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। शुरका का कहना था कि भारतीय फौज ने नहत्ते कश्मीरियों पर जिंदगी अजीरन की हुई है। इक़वाम मुत्तहिदा को मसला कश्मीर पर फिलफौर तवज्जो मबजूल करनी चाहिए, जबकि बैनुल अक़वामी मीडिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए। ऐसी कॉन्फ्रेंस फ्रेंड ऑफ कश्मीर कॉन्फ्रेंस के नाम से जो आज की ये तकरीब है, इस तरह की कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम कश्मीर की जो यंग जनरेशन है, कश्मीरियों की स्पेशली और ओवरऑल जो है वो
सारी दुनिया में जो यंग लॉट है उसको कश्मीर इशू के हवाले से अवेयर किया जाए। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, जो मीडिया इसको हाईलाइट करे कि जो मजलूम वहाँ हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मीडिया पे नहीं आ रही, लेकिन जो लोग वहाँ से आते हैं वो बताते हैं कि किस किस्म के जुल्म उधर हो रहे हैं। कोई ह्यूमन राइट का कोई तस्वर नहीं है वहाँ पे। These pictures not lie. They don't lie. These pictures are true. No one's like edited them. No one's made them. This is really in reality happening, and we need to open our eyes. We need to open our minds and talk about and make this more. Our basic agenda is to ask United Nations to bring the peace in Kashmir and proactively strive for the independence of Kashmir, and ask Indian Army and Indian government to stop the genocide of Kashmiri people. And also we want to have kind of a softened border between Indian occupied Kashmir and Azad Kashmir. उसकी वजह ये है कि लोगों को अवेयरनेस देना है कि ये इशू है जो आउटस्टैंडिंग है, और लोगों को पता चलना चाहिए कि उसको सीरियसली इस मामले को हमने लेना है, ताकि जो कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जहाँ पे बच्चों को, औरतों पे जुल्म किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है बच्चों को, और लोगों को शहीद किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि अभी इस वक्त जो है 2019, मैं समझती हूँ कि ये साल जो है कश्मीर की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके साथ इसको मनसूख किया जाए, और पूरी दुनिया में जो है इसको जो है ना अवेयरनेस की जो है ना प्रोग्राम्स करने चाहिए। जो हमारी नई नस्ल जो यहाँ पे हैं, जो हम यहाँ पे लाए हैं, ये जहाँ पैदा हुए यहीं पे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम लोगों को तो शायद हमारे आबाओ अजदाद ने बताया है, हम लोग वहाँ से आए हैं, लेकिन जो नई नस्ल या उनके लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या है, आजकल वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या चीज़ें, और इस तरह के जो फंक्शंस हैं ये हमारे बच्चे हैं, आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। शुरका ने मजीद कहा कि कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट बरतानिया और यूरोप में सियासी वाबस्तगियों से बालातर सबको मसला कश्मीर के हल के लिए मुत्तहिद करेगा। कश्मीर यूनाइटेड फोरम के ज़रिए तमाम होने वाली इस कश्मीर कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मुजालिम का नोटिस ले और कश्मीरियों को उनकी हक़ खुदा रादियत दी जाए। साथी रिपोर्टर आबद काज़मी के साथ गुलाम सलमान, 92 न्यूज़, लंदन। ओल्डहम में यौम पाकिस्तान और नादार बच्चों के लिए शुरू किए गए मुख्तलिफ मंसूबों के लिए फंड रेजिंग डिनर का अहतमाम किया गया। अहवाल एतजाज़ आसिम की इस रिपोर्ट में। यूके इस्लामिक मिशन यूरोपियन सेंटर की जानिब से नादार बच्चों को इस्लामी तालीमात और दीगर मनसूबाजात के लिए फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया। इशाइये में मेयर ओल्डहम जावेद इकबाल, रोचडेल कौंसलर मोहम्मद जमान, पाकिस्तानी कौंसलेट मॉन्चेस्टर में तैनात कम्युनिटी वेलफेयर अताशी फिजा नियाजी समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। इस मौका पर मेयर ओल्डहम कौंसलर जावेद इकबाल का कहना था कि यूके इस्लामिक मिशन यूरोपियन सेंटर ने मुस्तहिक अफराद की फलाह बहबूद के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। And this organisation has gone above and beyond the normal realms of, community engagement, and these guys provide, a food hub for the homeless and the needy. So, it's an absolute honour to be here this evening. Thank you very much. कम्युनिटी वेलफेयर अताशी फिजा नियाजी ने योम पाकिस्तान की अहमियत पर रोशनी डाली और यूके इस्लामिक मिशन के फलाही कामों पर खराज तहसीन पेश किया। मैनचेस्टर के बिजनेस से लेकर पॉलिटिकल से लेकर सोशल कम्युनिटी के अफराद मौजूद हैं यहाँ पर, और ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी की इतनी बड़ी तादाद यौम पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर रही है और पाकिस्तान के साथ अपना एक ताउन और अपना जो रिश्ता है उसको बरकरार रखने का अहद कर रही है। मैं दुआ करता हूँ कि ये सेंटर अपनी कामयाबों कामरानियों को ज़्यादा से ज़्यादा छुए। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाएगा, जो यूरोपीय इस्लामिक सेंटर में बच्चे और बच्चियाँ तलीम हासिल कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है। यूरोपीय इस्लामिक सेंटर ना सिर्फ आज, ये कई सालों से ऐसे प्रोग्राम का एहतमाम करता है। गैर मुस्लिम जो हैं वो भी यहाँ पे आके इस्लाम के बारे में सीखते हैं और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आके इस्लाम भी कबूल किया है। इसके अलावा यूरोपीय इस्लामिक सेंटर की एक खुसूसी बात यह है कि ये किसी एक खास तरीके को रिप्रेजेंट नहीं करता, यह पूरे मुसलमानों को, इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हर साल रबीउल अव्वल के महीने में एक यूनिटी सीरा कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पे बहुत सारे दूसरे मुकातबे फिक्र के लोग आके इकट्ठे होके अल्लाह के दीन की बात करते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत के बारे में लोगों को बताते हैं और एक इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम होती है। तकरीब में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। ब्लैक कैब ड्राइवर्स का एहतजाज रंग ले आया। बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने क्लीन एयर जोन चार्जेस का फैसला मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद ब्लैक कैब टैक्स एसोसिएशन का अहम इजलास हुआ। आइंदा की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू की गई। आबिद काज़मी की यह रिपोर्ट।
बर्मिंघम सिटी कौंसिल और ब्लैक कैब ड्राइवर्स के दरमियान पैदा होने वाला तनाजा वक्ती तौर पर खत्म हो गया। बर्मिंघम सिटी कौंसिल ने क्लीन एयर जोन चार्जेस का फैसला वापस ले लिया। 1500 के करीब ड्राइवर्स ने स्लो ड्राइव हड़ताल की कॉल भी वापस ले ली। दोनों फ्रीकैन ने नए चार्जेस के लिए मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक किया। इस पेशरफ्त के बाद मुकामी होटल में ब्लैक कैब टैक्सी एसोसिएशन का अहम इजलास हुआ, जिसमें आइंदा के लायहा अमल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर पीएमटी के सदर राजा अमीन को टैक्सी ड्राइवर्स के खदशात और चार्जेस मुअत्तल कराने पर अवार्ड से नवाजा गया। इस मौका पर राजा अमीन और दीगर शुरका का कहना था कि वो मीडिया के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस मसले को भरपूर अंदाज में उजागर किया। राजा साहब हमारे साथ काम करते हैं, कोई भी मुश्किल हो हमें गाइड करते हैं, and he is the true leader. Now they're going to renegotiate with us, with the RMT, and also probably other trade liaison members. But we welcome that, and I think it's a step forward for them to consider that. And because we took an action, and they recognize that our proposal is better than the rest. आज की इसका मीटिंग का मकसद ये था कि राजा मोहम्मद अमीन जेपी साहब को खराज तहसीन पेश करें, जो कि उन्होंने ड्राइवर साहबान के लिए बहुत सारे मसाइल जो है ना वो बर्मिंघम सिटी कौंसिल तक और लाइसेंसिंग अथॉरिटी तक पहुँचाए, और बहुत सारे मुतालबात हमारे माने भी गए, और इंशाल्लाह हम पूरा यकीन दिलाते हैं राजा मोहम्मद अमीन साहब को जब भी ड्राइवर हजरात की ज़रूरत पड़ी तो हम उनके साथ खड़े होंगे। That the CAS charge will affect a lot of drivers' livelihood and it's going to affect the earnings. So we have achieved great results, and the council have understood that they're going to sit on the table and renegotiate a better deal for the drivers. Otherwise, 1,500 cabs would have been off the road and would have struggled to meet the ends and survive. याद रहे कि बर्मिंघम सिटी कौंसिल की जानिब से क्लीन एयर जोन चार्जेस का इत्तलाक आइंदा साल से होना था। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। ड्यूक ऑफ कार्निवल शहजादा चार्ल्स का अपनी अहलिया कामिला पार्कर के साथ क्यूबा का तारीखी दौरा जारी है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। बरतानवी तख्तो ताज के वली अहद शहजादा चार्ल्स का क्यूबा का तारीखी दौरा जारी है। इस दौरान उन्होंने क्यूबा के वज़ीर आज़म से खास मुलाकात भी की, जिसमें बरतानिया और क्यूबा के दरमियान बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने पर जोर दिया गया। शहजादा चार्ल्स ने क्यूबा के कौमी हीरो जॉर्ज मार्टी की याद में मुनक्कद करदा तकरीर में भी ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर परेड का भी खास तौर पर एहतमाम किया गया था। बरतानवी वलीअहद का ये दौरा दो वजूहात की बुनियाद पर इंतहाई अहमियत का हामिल है। शहजादा चार्ल्स और उनकी अहलिया कामिला पार्कर क्यूबा के सरकारी दौरे पर जाने वाले पहले शाही मेम्बरान हैं। इसके अलावा अमेरिका के क्यूबा के साथ कशीदा हालात में बरतानिया की जानब से बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश ने आलमी तवज्जो हासिल कर रखी है। शाही जोड़ा अपने 4 रोज़ा दौरे के दौरान क्यूबा के सदर के साथ भी खास मुलाकात करेगा, जिसमें बाहमी ताल्लुकात समेत दीगर अहम अमूर पर बातचीत की जाएगी। ब्रेडफोर्ड में सदर अंजुमन ताजरान मीरपुर चौधरी नईम हुसैन के एजाज में इशाइये का अहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। वकार बाबर मुगल की ये रिपोर्ट। सदर अंजुमन ताजरान मीरपुर चौधरी नईम हुसैन के एजाज में साबिक कौंसलर चौधरी मेहरबान हुसैन और हाजी मोहम्मद खलील ने इशाइये का एहतमाम किया, जिसमें ब्रेडफोर्ड की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी नईम ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल भी सुने। चौधरी नईम का कहना था कि इस वक्त बैरून मुल्क पाकिस्तानी और कश्मीरी पाकिस्तान में महफूज सरमायाकारी कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से रवां साल को सियाहत के साल के तौर पर मनाया जाएगा। इस इकदाम से न सिर्फ सियाहत को फरोग मिलेगा बल्कि सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। मैं काफ़ी 24 साल बाद आया हूँ, तो यहाँ मैंने काफ़ी तब्दीली महसूस की है और बहुत कुछ सीखा है, और इंशाअल्लाह हम भी अपने आप को मीरपुर में और चेंज करने की कोशिश करेंगे, और पहले ही हम
मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा मेहनत करेंगे। यहाँ पे आने का ये हमें बेनिफिट मिलेगा कि ये इन चीज़ों को समझते हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं कारोबार के हवाले से, बाकी दीगर मसाइल हमारे क्या हैं। तो मेरे ख्याल में ये वापस वतन जाकर ये चीज़ें जो हमने वहाँ पे इनके सामने उठाई हैं, ओवरसीज़ के डेस्क फाल होने चाहिए, इस पर वो काम करेंगे इंशाल्लाह। लोगों के मसाइल सुने, उनके बड़े भाई चौधरी सईद साहब जो वज़ीर हुकूमत हैं इस वक्त, और उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी लोगों ने निशानदेही की है जिन प्रॉब्लम्स की, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने वायदा किया है कि वो जब वापस आज़ाद कश्मीर में जाएंगे तो उस पर जो हमने इश्यूज़ यहाँ रेज़ किए हैं कि उनकी वो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उनको हल करने की भी कोशिश करेंगे। उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और कश्मीरियों पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें ताकि मुल्क की मईशत तरक्की करे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम पाकिस्तान के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक अमरीकी सफ़ीरों समेत कई नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। इसी पर देखिए खुरम शहजाद की रिपोर्ट। वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने में पुरवकार तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर, आला फौजी हुकाम और सिविल अफसरान को मदऊ किया गया, जबकि पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब का आगाज़ पाकिस्तान और अमरीका के कौमी तरानों से हुआ। तकरीब के मेहमान खसूसी अंडर सेक्रेटरी डेविड हिल थे, जो पाकिस्तान में 3 साल तक सफारतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए डेविड हिल ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात 7 दहाइयों पर मुश्तमिल हैं। पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान अपने वसाइल को इस्तेमाल करके अहम माशी कुव्वत बन सकता है। friendship and hospitality that I enjoyed from Ambassador Khan and his colleagues at the Foreign Ministry, to do so from Washington as well during his tenure. तकरीब में शरीक डॉक्टर असद मजीद ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि यौम पाकिस्तान के हवाले से होने वाली इस तकरीब का मकसद आलमी बरादरी को पाकिस्तान की अमन कोशिशों के हवाले से आगाह करना था। हम पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं, एक नई उम्मीद और एक नए जज्बे के साथ पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई और अपने तासरात का इजहार भी किया। I'd like to congratulate Pakistan and its people for its National Day. Between China and Pakistan, we have the best of relation in the world. We are always supporting each other, and we'll continue to do so. We just want to say congratulations to Pakistan for its 79th anniversary on National Day. Congratulations. Congratulations. I just wanted to say a happy National Day. I'm very grateful to be here, and I look forward to seeing you in Pakistan soon. Pakistan is open for business. Pakistan is a startup now for new opportunities. और बहुत से लोग जो यहाँ पे आए हैं वो बाहर की मुल्कों की दूसरी कंपनी से आए हैं। पाकिस्तान is on an upswing और we are here to support Pakistan. अब पाकिस्तान को एक अच्छी क़यादत नसीब हुई है और इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक नई ममलकत की हैसियत से उभरेगा। National Day is a very important reminder है कि let's do more for Pakistan. शुरा ने तकरीब के इनकाद को बेहद सराहा। उनका कहना था कि ऐसे प्रोग्राम्स वक्तन फ़वक्तन होने चाहिए ताकि कम्युनिटी को बाहमी मेल जोल का मौका मिल सके। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में अमरीकन इसराइल पब्लिक अफेयर कमेटी के 3 रोज़ा इजलास के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ। शुरका की फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की शदीद मसम्मत, इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म जबर और अमरीकन इसराइल पब्लिक अफेयर कमेटी के 3 रोज़ा इजलास के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। इस मुजाहिरे में अमरीका में मुकीम सैकड़ों फ़लस्तीनी शरीक हुए। एहतजाज में शिरकत करने वालों का कहना था कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है जिसने अपने गज़बाना कब्जे के जरिए फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म सितम और तशद्दुद की पॉलिसी अपनाई हुई है। औरतों की बेहरुमती, मासूम बच्चों का कत्ल और नौजवानों का मावरा अदालत कत्ल रोज़मर्रा की बात है। शुरा का कहना था कि अमरीकन इसराइली पब्लिक अफेयर कमेटी एक बदनाम ज़माना तंजीम है जिसका मकसद अमरीका में इसराइली लॉबी की
मजबूती इसराइल के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम पर पर्दा डालना है। We wanted to say to take a look at what AIPAC is and how AIPAC influences American foreign policy, not just in Palestine, but they also want to send the American people to war. They want to send the American people to war with Iran. They want to send the American people to war with Syria. They want to continue to occupy Palestinian land. So we ask them to wake up and understand why AIPAC exists and how much power they have over influencing foreign policy. And we need to wake up and shut this place down. We need to face reality, what's going on. We need to face reality that this AIPAC convention, this AIPAC movement is supporting the Zionist movement, which is inflicting catastrophe upon an entire people and causing a reaction. I'm not condoning any violence. I'm not going into any of these details. I'm just saying that because, aside from all what's being done to other people, because of my love to my people and to those people I was debating with just a moment ago, it's because of the blood of our people. That's why I wear this. I show for Palestine that I am Palestinian. I show for Palestine that so many Jewish people worldwide are not part of this conflict. I show for Palestine, I show for the world that masses of Jewish people worldwide not only disagree with Israel, oppose them in public or silently, after what we just witnessed a couple of weeks ago when AIPAC intimidated Representative Omar for speaking up what she believed is just and right. We support Representative Omar and we condemn AIPAC for silencing the freedom of speech. Silencing the freedom of speech should be considered criminal in the United States. AIPAC does not represent American Jews and the State of Israel does not represent the world. This is not a fight against Jews. This is not a fight against Judaism. This is a fight against Zionism, a politically corrupt ideology that literally goes against entire Jewish faith and values and ideology. And that is what we're here today protesting. We're not protesting Judaism. We're not protesting Jews. We're not telling Jews to die, anything like that. We have Jewish brothers and sisters on our side as well, because being Palestinian means you support your Jewish brothers and sisters. It means being human and standing up for what is right, and what is not right is the illegal settlement of Israel. मुजाहिरे में अमरीकी रुकन कांग्रेस अल्हान उमर के हमायती भी मौजूद थे, जिन्होंने इनके इसराइल से मुतल्लिक असूली मौक़िफ़ की हमायत की। अल्हान उमर ने AIPAC तंजीम की गैर कानूनी सरगर्मियों पर आवाज़ उठाई थी, जिस पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों जमातों ने तनकीद की थी। ताहम इसके बावजूद वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर कमेटी ने इस इजलास के जरिए अपना मुस्बत इमेज उजागर करने की कोशिश की और इस एहतजाज ने इस तंजीम की मुजरमाना और गैर अखलाकी सरगर्मियों का फांडा फोड़ दिया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। कारवाने भुट्टो का दूसरा रोज ट्रेन मार्च कुछ देर में नवाबशाह से रवाना होगी। जारी कसी तादाद में बिलावल भुट्टो के ट्रेन मार्च को अलविदा करने पहुंच गए हैं। नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर कारकुनान का पार्टी तरानों पर रक्स। बिलावल भुट्टो आज 12 स्टेशन पर खिताब करेंगे, रात लाड़काना में कयाम करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास बाकर से। वकास बाकर, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कब तक ये मार्च रवाना होगा और लाड़काना पहुंचने तक कितने घंटे का ये सफर होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारवाने भुट्टो जो कि आज दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है और दूसरे मरहले का आगाज नवाबशाह से कुछ ही देर बाद होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर अब से कुछ देर बाद नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर पहुँचेंगे और नवाबशाह रेलवे स्टेशन से ही खुसूसी ट्रेन रवाना होगी। पहला कलीदी खिताब दौड़ रेलवे स्टेशन पर होगा, उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ स्टेशनों पर खिताब करते हुए सेपहर सखर पहुँचेंगे, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आज अपने इस्तकबाल के लिए जमा होने वाले कारकुनान से खिताब करेंगे। बताया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि रात का ये कुछ देर बाद ही ये मार्च रवाना होगा। जियाले इस वक्त स्टेशन पर मौजूद हैं। वकास बाकर आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोलान पहाड़ियों को इसराइल की मिल्कियत तस्लीम करके मशरिक वस्ता में एक नई कशीदगी को हवा दे दी है। शाम ने मामले पर इजलास बुलाने के लिए सलामती काउंसिल को दरख्वास्त की है। हिजबुल्लाह के सरबराह कहते हैं शामी और फलस्तीनियों को अपना हक लेने के लिए मज़ाहमत करना होगी। ये रिपोर्ट देखिए। मुतनाज़े गोलान पहाड़ियों को इसराइली मलकियत तस्लीम करके अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में एक नई कशीदगी को हवा दे दी। शाम ने अमरीकी फैसले को मुस्तरद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की है कि इस मामले पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया जाए। शामी वज़ीर इत्तलात अमाद सारा कहते हैं कि ट्रंप के गोलान पर एग्जेक्टिव ऑर्डर से लगता है कि दुनिया में कोई बैनुल-अक़वामी कानून ही नहीं। दूसरी जानिब हम्स, देर उल ज़ोर और कामिशली समेत मुख्तलिफ शहरों में फैसले के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह कहते हैं कि गोलान पर इस्राएली हाकमियत तस्लीम करना अमन अमल पर कारिये ज़र्ब है। इसराइल का हामी अमन अमल का मुआवन हो सकता है और ना ही सालिस ईमानदार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान का कहना था कि अमरीकी फैसले से मशरिक़ वस्ता और शाम की सियासत पर मनफी असरात मुरत्तब होंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा जेंग शुआंग ने इस फैसले से खित्ते में तनाव बढ़ने का खदशा जाहिर किया। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमरीका आलमी कवानीन की इस तरह खिलाफ वर्जी करेगा। इसी तरह सऊदी अरब, तुर्की और अरब लीग ने भी अमरीकी फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से एक कवाली की महफिल का एहतमाम ईस्ट लंदन के एक मकामी हॉल में किया गया, जिसमें मकामी और पाकिस्तान से आए हुए कव्वालों ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया। लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लंदन के मशहूर कवाल हाजी अमीर खान और पाकिस्तान से आए हुए नजमुद्दीन और सैफुद्दीन कवाल ने अपने फन का मुजाहरा किया। लोगों की कसीर तादाद ने महफिल में शिरकत की और रूह परवर महफिल से महजूज हुए। इस मौका पर नजमुद्दीन कवाल, सैफुद्दीन कवाल और हाजी अमीर खान समेत दीगर शुरका का कहना था कि इस किस्म की महफिल से कम्युनिटी को आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है। नौजवान नस्ल को बुजुर्गाने दीन और औलिया कराम की तालीमात से रोश कराने के लिए इस किस्म की महफिल का इनकाद बहुत जरूरी है। सुना सुना के तेरे इश्क के फसाने को और लगा रहा हूँ तेरे हाफिज़ ज़माने को, सूफीज़्म का काम कर रहा हूँ। इस पे आप सबकी सपोर्ट चाहिए, मुझे आप सबका साथ चाहिए। ये उर्स पाक मनाए जाने का मकसद ही यही है कि सब लोग मोहब्बत से आएँ, प्यार से मोहब्बत से बैठें और एक साथ मिल के रहें, क्योंकि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मिशन भी यही था। मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स होते रहें ताकि सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो सब आपस में मिले और खूब इस्लाम फैलाए। इस कंट्री में ऐसे उर्स वगैरह होने चाहिए और इस किस्म की जो महफिलें हैं सूफ़ी, वो उसमें ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ पे नई जनरेशन को पता लगे। इसमें माशाल्लाह बहुत लोगों ने शिरकत करी और बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। ये हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि हम लोग आपस में बैठें सब इत्तेफाक के साथ। यहाँ पर आप देख लें सभी कम्युनिटी यहाँ पर इकट्ठी हुई और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, कव्वालियों के इवेंट ऐसे होने चाहिए सो कम्युनिटी सब टुगेदर होए और ज़्यादा इंकरेज होने चाहिए। ऐसे यहाँ पे जो कव्वाल आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, बेशुमार फैमिलीज भी यहाँ पे थी। मैं समझता हूँ इसको इंकरेज करना चाहिए और ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए कि जैसे लोगों की बड़ी बिजी लाइफ है और यहाँ पे शाम पे आकर स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हुआ है और हम यही कहते हैं कि ऐसे प्रोग्रामों को और ज़्यादा होने चाहिए। कव्वाली के लिए और सूफीज़्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको करते रहें। हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें शामिल हों और अपने असलाफ की जो है वो देखें और सीखें, क्योंकि यही वो महफिल हैं जो बुजुर्गान दीन ने शुरू किए और यही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मिशन है। उनका मजीद कहना था कि औलिया कराम की जिंदगी एक ऐसे रोशन मीनार की तरह है जिससे हर दौर में भटके हुए लोगों ने राह हिदायत पाई है। मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही
न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92 News HD.tv। तो देखते रहिए 92 News।